के एक छोटे से देश ने भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा और भारत को पूरी तरह से लूटकर बर्बाद कर दिया। क्या था कारण कि हम एक छोटे से देश की गुलामी लगभग 200 सालों तक किए। तो चलिए आज इस छोटे से वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया को समझेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। बात है 1600 की, जब इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नाम की एक ग्रुप ने ईस्ट में ट्रेड करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और क्वीन एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर पर साइन भी करवाई। इसके बाद 1608 में इंग्लैंड का राजा, जिनका नाम था जेम्स वन, उन्होंने अपने एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंग को इंडिया भेजा। अब हॉकिंग निकला राजा जी का आज्ञाकारी, चला आया इंडिया। अगर आप रहते तो क्या आप इतना दूर इंडिया आते हैं? नहीं। हॉकिंग 1609 में जहांगीर का कोर्ट में पहुंचता है। अब आपको क्या लगता है, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचने के बाद हॉकिंग सबका चेहरा देखेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत लग रहा है। हॉकिंग जहांगीर से पूछता है कि क्या हम सूरत में फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं? जहांगीर बोलता है नहीं। ताकि जहांगीर ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन देने वाला था, लेकिन पोर्तुगीज जहांगीर पर दबाव बना दिए, जिसके कारण जहांगीर परमिशन नहीं दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा। कुछ इसी तरह का सवाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में भी चल रहा था। यही कंफ्यूजन में 3 साल बर्बाद हो गए। फिर साल आता है 1611 का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करता है मसूलीपट्टनम में, लेकिन यह परमानेंट फैक्ट्री नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि 1611 में ब्रिटिश टेम्पररी फैक्ट्री सेटअप करता है मसूलीपट्टनम में। फिर से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रिटिश अपना परमानेंट फैक्ट्री कब सेटअप करेगा। तो आपको बता दें, ब्रिटिश अपना परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सेटअप करता है। और क्या आप जानते हैं किस जगह पर सेटअप करता है? नहीं। उसी जगह पर करता है जिस जगह का परमिशन लेने के लिए जहांगीर का कोर्ट में हॉकिंग गया था, यानी सूरत में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी अभी 1608 में जहांगीर ने पोर्तुगीज के दबाव में आकर ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने से मना कर दिया था। तो अब ब्रिटिश सूरत में फैक्ट्री कैसे सेटअप कर लिए? तो इस कंफ्यूजन को भी सॉल्व करते हैं और आप लोगों को वाव वाला फीलिंग दिलाते हैं। वाओ! ब्यूटीफुल! बात बस इतनी सी है कि 1612 में ब्रिटिश ने सूरत में पोर्तुगीज को हरा दिया और आराम से 1613 में फैक्ट्री सेटअप कर लिया। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। 1615 में जहांगीर का कोर्ट के अंदर फिर से एक ब्रिटिश अपने स्वैग में एंट्री मारता है और इस ब्रिटिश का नाम है थॉमस रो। यह जहांगीर से पूरी ट्रेडिंग राइट मांगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहांगीर थॉमस रो को ट्रेडिंग राइट दे भी देता है। इसके बाद ब्रिटिश पूरे भारत में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। अब ब्रिटिश स्टार्ट करता है फाइट करना। सबसे पहले जितने भी बाहरी देश थे जो इंडिया में व्यापार करने आए थे, ब्रिटिश सबको भगाया। तो सबसे पहले स्टार्ट किया डच से। ब्रिटिश डच से बैटल ऑफ वेदरा 1759 में लड़ा और बच्चे बच्चे को पता है कि इस बैटल में डच की हार हो जाती है। इसके बाद फ्रेंच से 3 लड़ाई लड़ी, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर 1746 से 1748 तक चला। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1749 से 1754 तक चला। तीसरी जो कि आखिरी लड़ाई थी, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1758 से 63 तक यह लड़ाई चला, जिसमें फ्रेंच हार गया और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कर ली। रुको जरा, सब्र करो। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखे क्या कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1609 में जेम्स वन के कहने पर हॉकिंग जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री ओपन करने का परमिशन मांगा, लेकिन जहांगीर परमिशन नहीं दिया। इसके बाद 1611 में ब्रिटिश अपना टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में सेटअप करता है और 1612 में पोर्तुगीज को हराकर ब्रिटिश अपना परमानेंट फैक्ट्री सूरत में सेटअप करता है। और इसके बाद 1615 में थॉमस रो जहांगीर से ट्रेडिंग राइट भी ले लेता है। फिर इसके बाद
बाद 1759 में ब्रिटिश डच को बैटल ऑफ वेदरा में हराया और 1763 में ब्रिटिश थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में फ्रांस को भी हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश भारतीय राजाओं को हराने में लग गए, लेकिन क्या भारतीय राजा इतनी आसानी से हार गए? क्या वह विद्रोह नहीं किए? ये सब बातों को समझेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए थैंक यू, राधे राधे।